बचपन से ही हमें हाउ के नाम से डराया जाता था, लेकिन कभी यह पता नहीं चला कि हाउ आखिर होता क्या है। पता तो मुझे आज भी नहीं चला है, लेकिन आज मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ उसे भी उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में हाउ ही कहते हैं। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि मेरे दर्शकों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इस विषय को बेहद नापसंद करेंगे। लेकिन जब मैंने आदिवासी समाज की जानकारी आपको देने का निर्णय कर ही लिया है तो मैं इसके हर एक पहलू पर बात करना चाहूँगी। हमें आदिवासी समाज के रीति रिवाज व खान पान पर सहनशीलता बरतने की आवश्यकता है। आदिवासियों के लिए भगवान भी जंगल ही हैं और उनके खाने का स्रोत भी जंगल ही है। जंगल और प्रकृति के प्रति उनका लगाव ही है कि फसल बुआई से पूर्व घास काटने तक की अनुमति वह प्रकृति से पूजा अर्चना कर प्राप्त करते हैं और तैयार फसलों को खाने से पहले भी प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। नवई व दिवासा जैसे उत्सव इसी का प्रमाण हैं। भारत में करीब 645 आदिवासी समूह हैं जो अपनी परंपरागत आदिवासी जीवन शैली का निर्वाह करते आ रहे हैं। हम सबके पुरखे भी इतिहास की किसी घड़ी में इसी जीवनचर्या में अपना जीवन यापन करते होंगे। धरती पर मानव जीवन की उत्पत्ति और खेती के तरीके अपनाने में अवश्य ही एक लंबे समय का अंतराल रहा होगा। यह अंतराल हर एक समाज के लिए भिन्न भिन्न होगा। जब तक मानव ने खेती की शुरुआत नहीं की थी तब तक जंगल ही मानव के लिए खाना प्रदान कराते थे, चाहे वो कंदमूल के रूप में हो या जंगली जानवरों के रूप में। बड़े जानवरों की बजाय छोटे कीट पतंगों का शिकार मानव के लिए अपेक्षाकृत अधिक आसान रहा होगा। एंटोमोफेजी यानी इंसेक्ट खाना आदिम समूहों के लिए दुनिया भर में एक सामान्य बात है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया सभी जगह यह प्रोटीन व सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्राप्ति व दवाई का स्रोत रहा है। वीवर आंट यानी कि हाउ, जिसको काई या चिपड़ा भी कहा जाता है, इसी प्रकार का एक इंसेक्ट है जिसको आदिवासी समूह खाते आए हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में यह खाया जाता है। हाउ पेड़ पर पत्तों का घोंसला बनाकर रहते हैं ताकि हवा व बरसात से बचाव कर सकें। ये छोटे कीट पतंगों, मुख्यतया बीटल्स व मक्खी आदि को खाते हैं। हाउ की चटनी एक रीजनल डेलिकेसी है जो आदिवासी हाट में भी मिलती है। हाउ को सूप बनाकर या कच्चा भी खाते हैं। यह एक तरह का सुपर फूड माना जाता है जो कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी खाया जाता है। इसका स्वाद कच्चे आम के जैसा खट्टा होता है। हाउ को पकड़ने के लिए टोकरी में नमक डाल दिया जाता है ताकि यह मर जाए और काटे ना। हाउ की चटनी बनाने के लिए इसमें नमक, मिर्च, धनिया व लहसुन आदि मिलाया जाता है। हाल के वर्षों में हाउ पर रिसर्च का काम किया जा रहा है। मयूरभंज काई सोसाइटी लिमिटेड के अनुसार यह कई बीमारियों के इलाज व रोकथाम में कारगर है। उड़ीसा से जीआई टैग दिलाने के लिए एप्लीकेशन भी दायर की गई है, जिसके अनुसार यह फ्लू से लड़ने में मदद करता है, भूख को बढ़ाता है तथा आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी कारगर है। इससे नर्वस सिस्टम को भी लाभ पहुंचता है। हाउ की चटनी के अलावा इसका तेल भी काफ़ी फायदेमंद बताया जाता है। इस तेल को बच्चों की मालिश के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह तेल जोड़ों का दर्द, रिंगवॉर्म व त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए भी लगाया जाता है। जीआई टैग मिलने से किसी वस्तु का सम्मान व उसका मूल्य दोनों ही बढ़ जाते हैं। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा दिया जाता है। इस सब के अलावा हाउ फसलों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि यह कीट पतंगों को खा जाता है और बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है, जिससे हमें खेतों में कम पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से हम देखें तो हाउ हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। हमें आदिवासी ज्ञान को बचाकर रखने की तथा उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है ताकि मानव जीवन के कल्याण के लिए उसका लाभ उठाया जा सके। आदिवासियों को जंगली खाद्य पदार्थ व जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी जानकारी है, जिसको आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना होगा। आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।